छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, तो बिना धान की कोई भी यहां राजनीतिक पारी पूरी नहीं हो पाई। धान की खरीदी, धान के समर्थन मूल्य और बिक्री पर बोनस जैसे सारे मुद्दे यहां किसानों के लिए बड़े संवेदनशील होते हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, किसानों को खुश करने के लिए कोई कसर छोड़ती नहीं है, लेकिन इसी के चलते सियासत भी जमकर होती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर नाबार्ड की ताजा रिपोर्ट आ चुकी है, जिसने सरकार की धान खरीदी नीति पर बड़े गंभीर सवाल उठाए और विपक्ष ने इस मौके को लपका है, हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान के उत्पादन और खरीदी के आंकड़ों पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नाबार्ड की ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों ने इसे फिर से तूल दे दिया है। नाबार्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल 2023-24 में 112.24 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था, जबकि सरकार ने 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा था। कांग्रेस का आरोप था कि साल 2023-24 में धान का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन था, जबकि सरकार ने 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली। और इसी तरह साल 2024-25 में भी धान का उत्पादन 110 लाख मीट्रिक टन बताया गया, जबकि खरीदी 149 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गई। कांग्रेस ने कालाबाजारी से छत्तीसगढ़ लाया धान खरीदने का सरकार पर आरोप लगाया था, जिसने छत्तीसगढ़ को 16,000 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया गया था। सरकार ने विधानसभा में तब धान के आंकड़े को चावल का आंकड़ा बताकर अपना बचाव कर लिया था, लेकिन नाबार्ड की ताजा रिपोर्ट ने उसे फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस पर अब वार पलटवार तेज है। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का खरीदा गया पूरा धान क्यों नहीं धान से बने हुए चावल क्यों नहीं सेंट्रल पूल में लिया जा रहा है। दूसरी बात, उतना ही चावल अधिशेष है जितना चावल उत्पादन से अधिक खरीदा गया है। ये सीधे सीधे घोटालेबाजी है, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पे डकैती है। जिस तरीके से इन लोग उसमें वो ट्रैंकर कर रहे हैं, इसको सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आदरणीय हमारे खाद्य मंत्री जी ने भी इसको विषय को वो कर दिया है, क्लियर कर दिया है। एक शब्द उछाल दो, 2 लाइन बोल दो, भ्रम का वातावरण निर्मित कर दो, जनता गुमराह हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की जनता श्रेष्ठ है, ये गुमराह होने वाली नहीं है। सारे परिणाम सामने हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी के इस मुद्दे को विधानसभा में तब हवा मिली जब सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान खुले बाजार में बेचने का फैसला किया था। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि आखिर इतना ही एक्स्ट्रा धान क्यों खरीदा गया, इसे बेचने की नौबत आई है और इससे 16,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य और बोनस की राशि पर तकरार अब धान की उत्पादन और खरीदी के आंकड़ों में अंतर पर छिड़ी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धान खरीदी की मौजूदा नीति सही है या फिर इसमें संशोधन की जरूरत है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।